नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 बजे मिलेंगे। 1 बजे उनकी मुलाकात होनी है और ये बातें आज खुद तेजस्वी यादव ने प्रेस मीडिया के सामने आकर बताई हैं। आपको बता दें, हम जातीय जनगणना को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई दफ़े कहा है कि हम बिहार विधानसभा से इसको सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव को पारित करा चुके हैं, तो फिर क्यों बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगी? क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ साफ ये अपना फैसला सुना दिया है कि जातीय जनगणना की जो बात हो रही है वो नहीं होगी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने मांग की है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। आज उन्होंने मांग की थी, ऐसे में तेजस्वी यादव को समय मिल गया है। कल दोपहर 1 बजे विपक्षी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे तेजस्वी यादव। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। विपक्ष के सभी नेता जो हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से जो है जातीय जनगणना का प्रस्ताव जो है पारित किया था, जिसमें कि बीजेपी खुद थी। अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी एनडीए की सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ लिखित रूप से मना कर दिया जातीय जनगणना। अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया होगा नीट को लेकर के, ओबीसी की जो सीटें, जो पदें जो खाली थी, जिसका संघर्ष लगातार हम लोगों की जो लड़ाई हम लोगों ने जो लड़ी, प्रधानमंत्री जी का कहना कि भाई एक ऐतिहासिक ये है। मेरा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस जो है लगातार आरक्षण विरोधी रहे। गोवलकर के और बंच ऑफ थॉट्स के किताबों पर, विचारधारा पे वो लोग चलने वाले लोग रहे हैं। अगर 4 साल तक, अगर ये इतने बड़े हितैषी होते तो 4 साल तक 14,000 नीट का सीट क्यों खाए हुए होते? पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन लोगों को लड़ना पड़ा, अड़ना पड़ा, और लोकतंत्र में जीत उन्हीं की होती है जो लोग लड़ते हैं, जो अपने अधिकार हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसमें जितने भी संगठन थे ओबीसी को, जितने भी छात्र रहे, उन सबको हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी लड़ाई जो है किसी के कृपा से नहीं मिला, बल्कि आपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे, खड़े रहे, गिरे नहीं, झुके नहीं, तब जाकर के आपने ये जीत हासिल की है। लेकिन ये ऐतिहासिक तब होगा, कई फैकल्टी में भी ओबीसी के बैकलॉग जो है, जब तक वो पूरा नहीं होता, यानी फैकल्टी में भी जितने ओबीसी के बैकलॉग्स हैं, जब तक उसको पूरा सरकार नरेंद्र मोदी जी नहीं करते, और असली ऐतिहासिक कदम तो तब होगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी। क्यों ओबीसी अति पिछड़ा को छोड़ दिया गया या अन्य जातियों को छोड़ा गया? तो इसी सिलसिले में, क्योंकि बिहार विधानसभा ने पारित किया है, तो कल हम लोगों ने जैसा कहा कि सभी विपक्ष के नेता लोगों ने समय मांगा था मुख्यमंत्री जी से, और वाकई में मुख्यमंत्री जी को तो पहले ही, क्योंकि उनकी सरकार, उनको तो करवा लेना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार है, वो हिस्सेदार रहे हैं। लेकिन फिर भी, भले ही अलग पार्टी है, विपक्ष पक्ष है, लेकिन सर्वसहमति से जो पास हुआ था, उसलिए हम लोग मुख्यमंत्री से कल 1 बजे जो है हम मुलाकात करने जाएंगे। मिलने का समय हम लोगों को, विपक्ष के नेताओं को दिया गया है। जो एक्सटेंशन जो हुआ है नए बिल्डिंग का, वहाँ हम लोग विस्तारित भवन में हम लोग जाएंगे विधानसभा, वहाँ हम लोगों की मुलाकात होगी। लेकिन 2 चीज़ें हम फिर से कहेंगे कि 2 प्रस्ताव हम जो है मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं। वो जानते भी होंगे, सुने भी होंगे कि भाई पहला प्रस्ताव की विधानसभा की भी हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर लिया, चाहे कार्य मंत्रणा बैठक में हमारी बात को नहीं रखने दिया गया हो, या विधानसभा में हमारे प्रस्ताव को, आज जो कार्य स्थगन प्रस्ताव था उसको खारिज किया गया हो, पूरी बात को भी, वक्तव्य को भी नहीं कंप्लीट करने दिया गया। तो हमारे पास कोई उपाय बचता नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग यही हैं, और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, वही एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है। तो हम मुख्यमंत्री से मिलकर यही 2 प्रस्ताव रखेंगे कि भाई एक कमेटी बनाई जाए विधानसभा की, क्योंकि सर्वसम्मति से पास हुआ था, जिसमें हर पार्टी के सदस्य हों,
और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाए और मिलने का समय मांग करके प्रधानमंत्री को इस विषय के बारे में बताया जाए कि हम लोगों ने विधानसभा से सर्वसम्मति, जिसमें प्रधानमंत्री जी आपकी भी पार्टी शामिल थी, इस चीज़ को जातीय जनगणना वाले मामले में आप जो है अनुमति दें और जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराएं। ये पहला प्रस्ताव होगा। अगर दूसरे प्रस्ताव की नौबत आई तो हमने पहले भी बोला कि अगर मुख्यमंत्री इस पे राज़ी नहीं होंगे और कई बार बयानों में कहते हैं कि होना चाहिए, तो खाली कहने से नहीं ना होता है, उनको तो करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो अगर नहीं पहला प्रस्ताव मंजूर होता है तो दूसरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार, जैसे कि कर्नाटका सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराई, उसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री अगर चाहते हैं, क्योंकि तो हम लोगों की मांग रही है, हम लोगों ने तो बिहार बंद कर रखा है। लालू जी खुद स्वयं रोड पे, सड़कों पे उतरे थे, उसके बाद जो है विधानसभा से पारित हुआ, वो अलग विषय है। लेकिन अगर कराना चाहते हैं तो खुद खर्चे पे राज्य सरकार कराए। और हमारा जो प्रतिपक्ष का, जो विपक्ष का, या एज अ मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, आखिर किस मुंह से हम किस जनता को दिखाएंगे कि भाई हम लोगों ने सब सर्वसम्मति से पास कराया और ये काम नहीं हो पाया। महत्व क्या रह जाएगा इस विधानसभा का कि बार बार प्रस्ताव सर्वसम्मति से भी भेजा जा रहा, फिर भी जो है वही सरकार जो है, जो बिहार में है, वही केंद्र में वो सुन नहीं रही है। बीजेपी के लोगों से पूछिए तो ज़रा वो लोग शामिल थे। इसलिए हम लोग जो है कल 1 बजे हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री जी से होगी, लेकिन नीट के मामले में बोलेंगे कि 4 साल तक आप लोगों ने इतने पदों को, 14,000 पदों को खाने का काम किया, लड़ना पड़ा। ऐसी SC/ST कानून था, जब लोग सड़कों पे आए, भारत बंद किया, तब जाकर के फैसला वापस लिया गया। आखिर ये नौबत क्यों आती है? और प्रधानमंत्री जी को ये भी स्पष्ट करना चाहिए, जितने भी मंत्री और MP हैं भाजपा के, OBC के, सब कठपुतली हैं, सब के सब कठपुतली हैं, बिना कोई काम के, खाली फिजुल्ला आदमी सब लोग बैठा हुआ है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप सही में हितैषी हैं OBC के, तो जितने फैकल्टियों का जो बैकलॉग है उसको आप पूरा कीजिए। और असली ऐतिहासिक कदम तब होगा, हम सभी OBC नेताओं से, पिछड़े अति पिछड़े सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि भाई असली जीत आपकी तब होगी जहाँ कुत्ता बिल्ली का गिनती होता है, हर धर्म का गिनती होता है, SC/ST का गिनती होता है, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा और अन्य जातियों का क्यों नहीं होता भाई? तो असली काम, अगर आप कठपुतली नहीं है कि खाली फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ खिंचाइएगा, असली काम है जातीय जनगणना। जब पता चलेगा आप कितने हैं, उसी हिसाब से ना बजट में प्रावधान होगा और आपके लिए योजना बनेगी, तब विकास का काम होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये असली काम है। आपको लगता है कि जातीय जनगणना को लेकर जो मना किया गया है, फिर OBC को खुश करने के लिए ये सब किया गया? नहीं, जातीय जनगणना में तो मना कर दिया गया ना जो लोग, तो इसके लिए तो भारी लंबा संघर्ष चला है भाई। हम तो बोले कोनो कृपा थोड़ी नहीं, तो हमारा अधिकार ही तो बनता है। ये केंद्र सरकार तो अपने ही लोगों से PIL करवा करके मामले लटकवाने का काम करती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तो हमारा अधिकार, ये तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन अपने अधिकार के लिए भी जो खुद को पिछड़े के बेटा कहते हैं, कथाकथित, 4 साल लग गया और अभी भी फैकल्टी वाले मामले में बैकलॉग में कुछ नहीं हुआ, अभी भी जातीय जनगणना नहीं हुआ। पार्लियामेंट गए थे कि अब बिहार की जनता के बीच में जल आएंगे। आपकी तारीफ भी कर रहे थे वो, आपकी तारीफ भी कर रहे थे लालू जी। नहीं, देखिए आप लोग, सब लोग जान रहे हैं, पार्लियामेंट गए थे, 2nd डोज था उनका, 2nd डोज लेने के लिए वो गए हुए थे। परिसर गए होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने देखा होगा और जाहिर सी बात है, हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो। लेकिन ये तो अच्छे लक्षण दिख रहे हैं कि भाई जब वो पार्लियामेंट जा रहे हैं तो अब खुशखबरी हो सकता है बिहार के लोगों के लिए कि जल्द से जल्द बिहार भी आएंगे। हालांकि डॉक्टर अपनी राय देंगे, जो डॉक्टर कहेंगे वही होगा।
हालांकि ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द वो रिकवर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों की दुआ होगी, लोग उनको याद करेंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कल जब तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, जातीय जनगणना को लेकर बात होगी, तो क्या कुछ जो विस्तारित बातें हैं वो सामने निकल के आएंगी। वहीं उन्होंने मांग भी की है कि बिहार में अगर ना हो तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए। हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहेंगे और बिहार विधानसभा की ओर से कमेटी बने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करे और कहे कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार करे, जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोग लंबे समय से कहते आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।